नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। अमित शाह का मुजफ्फरपुर में दौरा होता है और उसके बाद तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उन पे टूट पड़ते हैं। उनका इशारा साफ तौर पर था। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने सवाल उठाया है, ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि आपकी दोरंगी नीति नहीं चलेगी। एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की जब बात हो रही थी तो उस समय हम सरकार में थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं कि जब जातीय जनगणना की बात आ रही थी, नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवाना चाह रहे थे, उस समय पहले आपने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाई। जब यहाँ खारिज हो गया तब आप सुप्रीम कोर्ट में गए, उतना भी नहीं, उस पर भी नहीं अगर बात बनी तो आपने अपने सॉलिसिटर जनरल को खड़ा कर दिया। वो सॉलिसिटर जनरल किनका था? आपका था। तो कुल मिलाकर कहा जाए, ललन सिंह आज पूरे तेवर में थे और अमित शाह को करारा जवाब दिया है। और भी कई मुद्दे पर आज ललन सिंह ने खुलकर बोला। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, ललन सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं। आपको कहना चाहिए था सीना ठोक के कि हाँ, हमने कराया था और हमने षड्यंत्र किया इसको रोकने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरी बात नहीं मानी। ये सच्चाई था और ईमानदारी की, और ईमानदारी से आप बताते तो बात समझ में आ जाती। नहीं किए, अब लगातार कह रहे हैं गलत है, आंकड़ा गलत है। अरे आंकड़ा गलत है तो आप कहिए कि हम 1 साल के 6 महीना के अंदर देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और जनगणना करा के साबित कर देंगे कि आंकड़ा गलत है। बिहार में जो आंकड़ा है वो 100% सही आंकड़ा है। आप ही ना है माननीय गृह मंत्री जी, जो 2014 के चुनाव के बाद जब इंटरव्यू किसी चैनल ने आपसे लिया था तो आपने कहा कि इस तरह के जुमले चुनाव में कहे जाते हैं। या आप बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आप मुजफ्फरपुर की सभा में बिहार की जनता को बताते कि भाई हमने जो कहा था कि यह जुमलाबाजी है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये भी माफी नहीं मांगे आप। ये आप ही का शब्द है। प्रधानमंत्री ने वादा किया और आपने उसको चुनाव के बाद, आदरणीय गृह मंत्री जी, आपने उसको जुमला घोषित किया। ये आपका चरित्र है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में कहा कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और रोजगार दे रहे हैं। सीख लीजिए ना गृह मंत्री जी, सीख लीजिए। गांधी मैदान में जो इतिहास रचा बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार ने, 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र एक दिन में बांटा गया 2 नवंबर को। अब आपके पास तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो भाजपाई लोग कह रहे हैं क्या भारी घपला हुआ, भारी गड़बड़ी हुई। अरे क्या गड़बड़ी हुई? उस गांधी मैदान में तो जो पास किए हुए लोग थे वही कह रहे थे, ठहाका लगा के हंस रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आपकी तो जुमलाबाजी को वही लोग एक्सपोज कर रहे हैं। आप क्या किए? रोजगार मेला लगाते हैं प्रधानमंत्री, बड़का बड़का फुल पेज का विज्ञापन छापते हैं पूरा देश भर में। अब बिहार में रोजगार देते हैं कितना? 133 लोगों को। तो 133 लोगों को रोजगार देने के लिए यही काम कर रहे हैं, यही रोजगार दे रहे हैं, यही 18 करोड़ के बदले में 133 लोग। ये सब जुमलाबाजी करने का आप लोगों का धंधा है, आप लोगों का चरित्र है। तो आप बिहार आइएगा तो अपने धंधा को, अपने चरित्र को भी बताइएगा ना। बिहार की जनता सब समझ रही है आपको कि आपका क्या चरित्र है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जुमला अभी सब बात बोल रहे हैं, आखिर चुनाव के बाद आप ही गृह मंत्री जी कहिएगा कि अरे ये सब चुनाव में तो जुमला बोला जाता है, ये सब तो जुमलेबाजी है। आप लोग जुमलेबाज हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया। नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया? आपका कौन चीज थी? 2005 में कौन था ज्यादा संख्या में? 2010 में तो नीतीश कुमार जी अकेले सरकार बना सकते थे। 118 सीट जीते थे, 115 जीते थे और 3 बाद में लोग आए, 118 था संख्या, अकेले सरकार बना सकते। नीतीश कुमार जी ने आपको अपने कंधे पर चढ़ाया और अपने कंधे पर चढ़ा के चलाया कि भाई गठबंधन में है, अगर कमजोर है मेरा गठबंधन का कोई साथी तो उसको कंधा पर चढ़ाया। आपने 2020 में क्या किया? आपने षड्यंत्र किया और हमारी पार्टी के एक नेता को मिला के आपने नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का षड्यंत्र किया।
जब नीतीश कुमार जी को जन आधार से आप कमजोर नहीं कर सके तो षड्यंत्र करके आपने कमजोर करने का काम किया। एक पार्टी को खड़ा करके जनता दल यू की सीट को हरवाने का काम किया और उसमें आपके सहयोगी हो गए हमारे पार्टी के एक नेता, जिन पर नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया था, जिस पर नीतीश कुमार जी ने विश्वास किया था, उसको साथ लेकर, उसको मिला के, उसको प्रलोभन दे के आपने ये सारा षड्यंत्र किया नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए। आप देख रहे हैं ना मुंगेरी लाल का हसीन सपना, कह रहे हैं 32 जीते थे, 31 जीते थे 2014 में। अरे 31 जीते थे आप ऐसे, 31 जीते थे आप जुमलाबाजी करके, अति पिछड़ा बन गए थे इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कहां है गुजरात में अति पिछड़ा? अरे गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? नहीं है। और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस समाज से आते हैं वह समाज 2000 में पिछड़े वर्ग में शामिल हुआ। तो आप तो जुमलेबाजी करते हैं। आप बिहार के लोगों को आपने झांसा में फंस गया। आप कह रहे हैं झांसा तो आप देते हैं और आपके झांसा में बिहार के लोग 2014 में फंस गए और 2014 में आपके झांसा में फंसने के बाद अब वो ठगा महसूस कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि हमको तो ठग लिया। तो अब ठग को समय आने पर जवाब बिहार की जनता दे देगी, इसलिए चिंता मत कीजिए। नीतीश कुमार जी ने कोई जनादेश का अपमान नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने आपके षड्यंत्र को उजागर किया। आपके पीठ में छुरा भोंकने से घायल हुए किसने किया था? अरुणाचल प्रदेश में हमारे 6 विधायकों को गठबंधन में रहते हुए किसने तोड़ के मिलाया था? कौन भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था? आपने कराया था। आप गृह मंत्री जी उसके सूत्रधार हैं। मणिपुर में हमारे विधायकों को किसने तोड़ा? आपने तोड़ा। आप षड्यंत्रकारी हैं। तो आप षड्यंत्रकारी हैं तो बिहार में आए थे तो आपको कहना चाहिए था कि हम भाई देखिए हमसे गलती हुई है, हम षड्यंत्र करते हैं। हम झांसा में लोगों को रखे थे 2014 में, लेकिन अब नहीं रखेंगे, यही बात बोलते कि हम क्षमा मांगते हैं। आपको हमने जुमला घोषित किया था, अब नहीं करेंगे। तब में एक बात समझ में आती तो ये सब जुमला आपके झांसापन को सब समझता है, बिहार की जनता समझ गई है। आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप शून्य पर आप कह रहे थे ना 40, अरे सपना देख रहे हैं क्या? मुंगेरी लाल हैं। तो कहावत है ना कि एक अंडा बेचने वाला अंडा टोकरी माथा पर रखा और जा रहा था और उसको लगा कि इतना अंडा है, इसमें से इतना मुर्गी निकलेगा, उस मुर्गी से कितना अंडा होगा, उस अंडा से कितना मुर्गी होगा, तो हम लाखपति बन जाएंगे। ऐसा करके उछला कि सब वो अंडा गिर गया, सब टूट गया। वही हाल आपका होने वाला है। आप 0 पर आउट होने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, समय आ रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।